तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ घर के जो महीने का राशन है उसके बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि किस तरह एक औरत अपने तरीके सलीके से और अपने कफ़ायत शारी से बचत करके थोड़े थोड़े पैसों की बचत करके अपने घर को चलाने का हुनर जानती है। किस तरह वो अपने घर को संवार रही होती है और अपनी चीज़ों को समेट रही होती है और अपने घर के बजट को भी मैनेज कर रही होती है, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में ये करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि कमाने वाला जो है वो एक इंसान होता है और इस्तेमाल करने वाले जो है ना वो काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो इस तरह से ना हमारे घर का बजट भी जो है ना वो आउट होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी जिस तरह से मैं अपने घर के जो राशन है उसको संभालती हूँ, संवारती हूँ। और दूसरा ये कि किस तरह मैं कम पैसों में भी अपने महीने का बजट अच्छे से मैनेज करती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है ना वो राशन मंगवाया था। तो यहाँ पे देखें ये 2 बिरयानी के मसाले हैं जो कि मेरा पूरा महीना आराम से जो है ना वो गुजर जाता है। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने खीर भी मंगवाई थी क्योंकि बच्चे हैं तो वो मीठा खाने का भी उनका दिल चाह रहा होता है, और इसलिए मैंने 2 पैकेट ना खीर के मंगवाए, सेवियाँ भी मंगवाई और साबूदाना भी मंगवाया क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ गरम मसाला और ये सरफ़ के पैकेट। तो अगर आपका बजट जितना भी है, बेशक कम है ज़्यादा है, उसी में मैनेज करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा है तो कोशिश करें कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जो है ना वो आप सेव करें, क्योंकि घर के बचत करना एक औरत के हाथ में होता है। अगर आप मर्द के हवाले कर देते हैं पूरे महीने का तो ये फिर उसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मर्द जो है ना वो थोड़ा खुला हाथ होता है उनका, वो अपने तरीके से चला रहे होते हैं। वो जो है ना वो कफ़ायत शारी से कम मर्द है जो चल रहे होते हैं कफ़ायत शारी से, वरना मर्द आम तौर पर ना बहुत ज़्यादा खुला जो है ना पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने ना आटा और चावल वगैरह थे मेरे, क्योंकि मेरा पिछले महीने का आटा पड़ा हुआ था तो मैंने सिर्फ 5 किलो की जो है ना वो बोरी मंगवाई आटे की। क्योंकि इस तरह से ना मैंने सोचा पहले वाला आटा इस्तेमाल करूं और फिर बाद में ये बोरी जो है ना अगर कम पड़ भी गया ना तो ये आटा जो है मेरा इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चावल भी मंगवाए थे। चावल हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, तो कोशिश करें जिस तरह आप जो है ना लाजमी इस चीज़ को देखें, ऐसी बास्केट लाजमी लेके आए अपने घर में, जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, इतनी महंगी भी नहीं होती। इससे ना आपका जो है ना राशन इधर उधर जो बिखर रहा होता है और ख़राब हो रहा होता है ना, तो इससे संभाल जाता है और आपको पता होता है कि आपकी कौन सी चीज़ कितनी है और कहाँ है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र आप लाजमी बाय करें कि जो आपको ना सुकून दे रहे होते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी बचत करके, बेशक आप महीने के इसी राशन में से आप बचत करके ये ऑर्गेनाइज़र आप बाय कर सकते हो महीने के, जब भी आप राशन लाते हो। तो फिर ये आपके लिए आसानी हो जाती है ना कि आप आराम से इनको जो है ना वो तरीके से रख रहे हो। वरना हम लोग अगर थैलियों में बांध कर रखते हैं ना तो उससे ये होता है कि कोने में बस फेंक देते हैं हम लोग थैलियाँ, तो वो बस पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारे पास कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। इस तरह से ना हमारा राशन भी जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और हमारे पैसे भी ख़राब होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब हम इतनी मेहनत से कमा रहे होते हैं और इतनी मेहनत से हमारे काम कर रहे होते हैं तो फिर इन चीज़ों को संभालना भी एक औरत की ही ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर बात है, मर्द तो ला के दे देता है, लेकिन एक समझदार औरत ही अपने घर को चला रही होती है। और यहाँ देखे, थोड़े से मैंने आलू और प्याज भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसको बिना आते ही मैंने टोकरियों में डाल दिया, क्योंकि फिर ना ये गलना शुरू हो जाते हैं। और ये तेल और घी है, और इसके साथ मैंने ये चने की दाल जो एक्स्ट्रा मेरे पास बची हुई थी ना वो मैंने इस टोकरी में रख दी। तो ये आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेरे कैबिनेट है तो बेशक अगर मेरी टोकरियों के ऊपर ढक्कन नहीं भी है ना तो मैं इसी तरह से रख देती हूँ, तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी चिकन पुलाव। तो ये मेरा चिकन पुलाव जो है ना मैं बना रही थी। पहले मैंने प्याज के अंदर जो है ना वो चिकन को अच्छे से फ्राई किया, और उसके बाद मैंने टमाटर और हरा मसाला जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह से मैं बड़े मज़े का चिकन पुलाव बिरयानी बनाई थी, क्योंकि मैं पुलाव तो बनाती रहती हूँ। तो आज बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें बिरयानी खानी है। और मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप जो है ना वो बिरयानी मसाले के 2 पैकेट से भी पूरा महीना निकालती हूँ मैं। तो मैं इसके अंदर ना सिंपल जो है ना वो बिरयानी मसाले का 1 या 1.5 चम्मच डालती हूँ, या 2 डाल देती हूँ अगर ज़्यादा भी चावल हो। तो बाकी जो है ना वो मैं दूसरा मसाला ही डालती हूँ, जैसे कि गरम मसाला हो गया, जैसे कि
लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, धनिया पाउडर हो गया, इस तरह से ज़ीरा वगैरह सारा गरम मसाला, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी यही सब कुछ होता है। तो अगर आप 1 से 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दो और बाकी चीज़ें आप ये डाल दो, तो इससे ना आपके बिरयानी मसाला जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज हो जाता है। इस तरह से ये भी होता है कि ज़्यादा मिर्चियाँ भी नहीं होती, कि बच्चे आराम से बिरयानी खा लेते हैं, या चावल जो भी बनाते हो आप पुलाव वगैरह वो खा लेते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी बचत भी हो जाती है, कि हम जो है ना इस तरह से बचत कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ना दही को ठंडक बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, तो थोड़ी देर के लिए ना मैंने इसको ऊपर ही रख दिया। और ये देखें, ये सारी अच्छे से मैंने ना फ्राई किया, और इसका कलर इतना प्यारा आ रहा था और इसका टेस्ट भी इतना प्यारा था ना, मतलब इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट था जो मैंने आज बिरयानी बनाई थी। क्योंकि बिरयानी तो बहुत ही मेरे ना फेवरेट भी है, लेकिन मैं बहुत अच्छी भी बना लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बिरयानी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। क्योंकि अगर जो आप भर भर के मसाले भी डालते हो ना, तो वो भी आपके लिए ये मुसीबत बन जाती है कि बाद में वो जलन का बायस हो रही होती है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को भी कम मसाला डालने की, खाने की आदत डालो, और ख़ुद भी कम खाओ। क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदा दूध भी नहीं पी सकता, तो इस तरह से ना जलन जो है ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही होती। हम जब बहुत ज़्यादा मसाले खाना शुरू हो जाते हैं ना, तो यकीन जाने हमारी जो जलन है, और मैदे की जलन, और बदहज़मी, और ऐसे बहुत सारे मसाइल हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ मैं ना सिंपल चावल मैंने उबाल करके रख लिए थे, तो मैं इसके अंदर चावल भी डाल रही थी। तो ये मेरे बेटे ने ना बस ये कैमरा इतना हिला रहा था, मैं इसको 2 मिनट कैमरा पकड़ाया और इतना हिला ही जा रहा था। तो बस बच्चे हैं ना, बच्चे बस इसी तरह से काम करते हैं। और वैसे मेरी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप भी इस तरीके से लाजमी बिरयानी बनाइएगा। तो ये बस मैं दम लगा दूँगी इसको, 10 से 15 मिनट मैं दम लगाया और मज़े की बिरयानी भी बनाई। तो मैं यही कह रही थी, बस बचत करने एक औरत के ही हाथ में है, और बचत हर चीज़ में आपको करनी चाहिए। जैसे कि आप आटा गूंद रहे हो, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने आटे को भी ज़ाया ना होने दें। चावल बना रहे हो तो वो भी आप जो है ना वो ग्लास या फिर किसी बर्तन से नाप के बनाएं, ताकि आपके चावल बेतुके अगर आप बना के छोड़ देते हो कि दूसरे दिन खा लेंगे, तो वो ख़राब हो रही होती है। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी मटर, कीमा और आलू। ये बड़े गोश्त का तो बीफ था ये, और कीमा और मटर और आलू थे, तो बड़े ही ज़बरदस्त ये भी बने थे। तो कभी कभी मैंने ऐसा होना चाहिए ना कि 1 से 2 चीज़ें आप बना लो, ताकि फिर ना रात के खाने के लिए भी काम आ जाते हैं। तो आजकल मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि घर का भी और किचन भी हमारा बन रहा है, तो मैंने इसीलिए ना शाम के लिए भी बना लिया, ताकि ना फिर शाम को इतनी दिल भी नहीं चाहता कभी कभी बनाने को ना, तो फिर आराम से बंदा ये खा लेता है। और यहाँ देखिए मेरी बिरयानी भी बन चुकी थी। तो बिरयानी के लिए ना मैं कोशिश आप यही करें, ये देखिए मैंने ना इसके अंदर जो डाला है ना, वो इसका जो येलो कलर आ रहा है ना, वो मैंने हल्दी डाली है। तो हल्दी अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हो आप, तो ये इसका कलर बड़ा ही नाइस आता है। क्योंकि अगर आपके पास कलर नहीं है, तो आप ये हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी वैसे हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं है, और दूसरा ये कि इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ गया था। और यहाँ हम लोग बिरयानी खा रहे थे, बिरयानी तैयार हो चुकी थी। और बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अपनी दुआओं में, अपने प्यार में याद रखें, शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।